अस्सलाम वालेकुम तमाम तर स्टूडेंट्स को सुल्तान ट्यूटर के अंदर वेलकम। नाइन्थ क्लास का फ़र्स्ट लेक्चर आज हम लोग स्टडी करेंगे और नाइन्थ क्लास के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग टॉपिक वाइज तमाम तर जितनी भी हमारी बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। ड्यू टू कोविड-19 क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लाया गया है जहाँ पे आप लोग इजीली इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर्स अपने वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो मेरे पास नाइन्थ क्लास की जो बुक है वो आपको रिलेटेड जो है वो टोटल 5 चैप्टर्स उसके अंदर आपके पास गिवन है। जिन 5 चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और दूसरा चैप्टर हमारे पास बाइनरी सिस्टम्स का है, थर्ड चैप्टर हमारे पास नेटवर्क का है, और फोर्थ चैप्टर जो है वो डाटा एंड प्राइवेसी, और लास्ट चैप्टर फिफ्थ चैप्टर डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर जो है वो आपके नाइन्थ क्लास के सिलेबस के अंदर गिवन दिए गए हैं और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो हम लोग आज से फर्स्ट टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको सोल्यूशन से रिलेटेड, उसकी समझने से रिलेटेड, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सारे सोल्यूशन को डिज़ाइन करना, इसके अलावा किन किन पार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस करने के बाद उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर मैं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लिखता हूँ, मैंने इन दोनों को वर्ड को थोड़ा सा ज़रा सेपरेट करके लिख दिया, एक प्रॉब्लम और दूसरा सॉल्विंग। ठीक है, अब मेरे पास टोटल 2 वर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, एक प्रॉब्लम बन चुका है और एक सॉल्विंग बन चुका है। तो प्रॉब्लम को ज़रा अलग सेपरेटली तौर पे हम लोग स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो जब भी किसी काम को करने में आपको कोई भी मुश्किलात आती हैं या कोई भी रुकावटें आती हैं तो वो एक क्या बना देती हैं, प्रॉब्लम बना देती हैं, यानी कि मसला बना देती हैं। उर्दू के अंदर अगर हम लोग इसको बात करें तो वो क्या आता है, मेरे पास मसला आता है, यानी कि किसी भी काम को करने में अगर कोई भी मुश्किल आ रही है या कोई भी रुकावट आ रही है जो सही तरीके से उस काम को होने नहीं दे रही हो, हमें क्या बना लेती है, एक मसला बना लेती है। अब कोई भी काम आप लोग करने लगते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसको फर्स्ट टाइम जब आप लोग प्ले करते हैं तो आप लोगों से सही तरीके से वो प्ले नहीं की जाती क्योंकि आप लोगों ने पहले उसको कभी भी प्ले नहीं किया होता। अब आपके लिए वो एक प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि उसको प्ले करने में आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और हिंड्रेंसेस आ रही हैं, यानी कि रुकावटें आ रही हैं और मुश्किलात आ रही हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग उसको प्ले करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ आप लोगों ने थोड़ा सा उसको सीखते हैं, सीखने के बाद उसको समझते हैं, समझने के बाद उसके अंदर जो मुश्किलें हैं उनको हल करते हैं, उनके अंदर जो रुकावटें होती हैं उनको दूर करते हैं और इस तरीके से आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगा तो 2 चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। एक पहली चीज़ जो आनी चाहिए आपके माइंड में वो आनी चाहिए डिफ़िकल्टीज़, यानी कि किसी भी काम को करने में जो मुश्किलात आती हैं वो क्या बना लेती हैं, उसका प्रॉब्लम बना लेती हैं। उन मुश्किलात को हम लोगों ने क्या करना होता है, हल करना होता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब जो होता है वो होता है रुकावटें, यानी कि किसी भी काम को करने में जो रुकावट आ रही है उस रुकावट को हम लोगों ने क्या करना होता है, दूर करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2 चीज़ें आपके पास गिवन है, एक आपके पास डिफ़िकल्टीज़ है, दूसरा आपके पास हिंड्रेंसेस है। डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, आपके पास मुश्किलात का मतलब यानी कि जो काम आपके लिए मुश्किल है, जो काम आपने पहले नहीं किया हुआ, या फिर अगर आपने वो काम पहले किया हुआ भी है तो आपके लेवल से, आपके माइंड से, आपके स्टेटस से थोड़ा हाई जो आपको काम दिया जा रहा था, तब आपको क्या आती है, मुश्किल पेश आती है। और हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी कि वो काम में कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है कि आप सही तरीके से उस काम को ना कर सकें। तो ये 2 चीज़ें जब भी आपस में मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या बना लेती हैं, एक प्रॉब्लम बना लेती हैं, जिस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। यानी कि जो पहली चीज़ आती है हमारे पास डिफ़िकल्टीज़, उन मुश्किलात को हम लोगों ने हल करना होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है हिंड्रेंसेस, उन रुकावटों को हम लोगों ने दूर करना होता है ताकि हम लोग अपने मसले को हल कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं सॉल्विंग की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 वर्ड इकट्ठे हैं। प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने
इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है सॉल्विंग। सॉल्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना। अब वो हल किस सूरत में किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास एक मसला आ जाता है तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक डिफ़िकल्टीज़ और दूसरी हिंड्रेंसेस, यानी कि मुश्किलात और रुकावटें। तो अब जब हम लोग इन मुश्किलात को हल कर लेंगे और उन रुकावटों को दूर कर लेंगे तो जो हमारे पास सलूशन बनेगा वो सलूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा तरीका जो हमारे पास हमारा मसले को हल कर रहा है और हमारी जितनी भी रुकावटें आई थी उन सबको दूर कर रहा है और हमारे काम को होने दे रहा है, वो क्या कहलाता है आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताते हैं आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बुक की तरफ देखते हैं कि हम लोगों ने बुक के अंदर क्या क्या कुछ स्टडी करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस, यानी कि किसी भी किस्म की अगर मेरे पास रुकावटें आ जाती हैं या फिर डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस एंड डिफ़िकल्टीज वाइल डूइंग अ टास्क, यानी कि किसी भी काम को करते हुए अगर आपके पास किसी भी किस्म की हिंड्रेंसेस आ जाती हैं या फिर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं तो वो आपके पास क्या बना लेती हैं, एक प्रॉब्लम बना लेती हैं। और हम लोगों ने उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन हिंड्रेंसेस को, उन रुकावटों को और उन डिफ़िकल्टीज़ को हम लोगों ने दूर करना होता है ताकि हम लोग अपना सलूशन हासिल कर सकें और हमारा मसला जो है वो हल हो सके। अब बुक की तरफ आते हैं। आप सारे स्टूडेंट्स ने जो है ये बुक के ऊपर ही अपनी डेफिनेशन लिख लेनी है। अगर बुक के ऊपर आप लोग देखो तो बुक के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, उसके नीचे आपको एक थोड़ी सी जगह दी गई है, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये वाली डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने आपको बताया है कि जितनी भी आपके पास रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन सारों को सॉल्व करने में आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेकंड अगर आप लोग देखो तो आपके पास टॉपिक 1.1 है, वो है डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, एक मसले को बयान करना। डिफाइनिंग का मतलब बयान करना, आप प्रॉब्लम किसी भी मसले को। तो जब भी हम लोग किसी भी मसले को बयान करते हैं तो एक मसला होता क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी काम को करने में कोई रुकावट आएगी या कोई मुश्किल आएगी तो वो क्या होगी, मसला होगी। कंप्यूटर में जो स्टार्ट यहाँ से किया गया है वो स्टार्ट किया गया आपके पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम से, यानी कि एक बेहतरीन प्रॉब्लम क्या होती है, एक बेहतरीन मसला क्या होता है। तो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एम्बिग्विटीज़ का मतलब आपके पास होता है शक, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म का शक नहीं होता। वो एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है, एक एग्जैक्ट मसला होता है जो आपको बताया गया होता है। जैसे लेट एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों से कहता हूँ 2 और 2 का आंसर मुझे आप लोग बता दें वो क्या होगा। अब ये जो सेंटर में स्पेस खाली है, इस स्पेस खाली के अंदर आप लोगों को जब तक कोई साइन नहीं आता मैथमेटिकल तब तक आप लोग कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स किया कि फर्स्ट वाला जो इसका आंसर हो सकता है वो 4 हो सकता है। एक मैंने आंसर इसका लेट किया, वो क्या किया, वो 0 हो सकता है। अब जब 4 मैंने किया तो मैंने वहाँ पे प्लस किया है और जब 0 लेके आया तो तब मैंने वहाँ पे माइनस किया है। लेकिन माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो आपके पास सिंबल दिया गया हो वो मल्टीप्लाई का दिया गया हो। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा तब भी आंसर 4 आ रहा है, लेकिन जो प्लस का साइन आप लोगों ने अज्यूम किया था अपनी तरफ से वो साइन वहाँ पे गलत साबित हो गया। तो जब भी आप लोगों ने किसी प्रॉब्लम को देखना है तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों ने देखना है कि क्या वो प्रॉब्लम सही तरीके से डिफ़ाइन की गई है, क्या सही तरीके से बयान की गई है या फिर नहीं की गई, उसके अंदर किसी किस्म का शक तो नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली तौर पे आपके सामने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखता हूँ, इसका आंसर 5 है, ठीक है। सेम इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखता हूँ, इसका आंसर आप लोगों से पूछता हूँ, तो ये वाली प्रॉब्लम एग्जैक्टली तौर पे मेरे पास डिफ़ाइन कर दी गई है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और उसका आंसर आप लोगों ने बताना है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बुक के ऊपर हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक इसको रीड करना है। तो स्टार्ट से हम लोग रीड कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। ये आपके पास वेल डिफाइंड
प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को आप लोगों ने मार्क कर लेना है पेपर के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम के हवाले से तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन वहाँ पे करके आनी है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने मार्क नहीं करना, वैसे मैं इसको रीड कर रहा हूँ। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट वी नीड टू सी विदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले आप लोगों ने ये बात कंफर्म करनी है कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई है वो प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन की गई है या फिर नहीं की गई। अगर नहीं की गई तो आप उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन नहीं की गई तो हम लोग ये जो नीचे गिवन 3 चीज़ें उसने दी हुई हैं, इन 3 चीज़ों के ज़रिए से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बना सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज का उर्दू में मतलब होता है पस मंज़र को जानना। पस मंज़र से मुराद है कि अब जो प्रॉब्लम आपको दी गई है वो किन हालतों के अंदर आपको दी गई है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या सर्कमस्टांसिस हैं जिनके अंदर आपको वो प्रॉब्लम दी गई है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया गया तो मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगना है। अगर आपके ऊपर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई एक फिजिक्स का फार्मूला लगना है। अगर एक केमिकल इक्वेशन दी गई है तो उसको ऊपर इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई ना कोई फार्मूला लगना है। तो बैकग्राउंड नॉलेज से मुराद ये है कि उसके पस मंज़र को जाने हम लोग कि ये प्रॉब्लम अगर बनी है तो ये प्रॉब्लम क्यों बनी है, ये प्रॉब्लम के पीछे क्या चीज़ है ऐसी जो इसको मसला बना रही है, जो इसको आपके पास मुश्किलात लेके आ रही है या रुकावटें पैदा कर रही है। इसको हम लोग कहते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब गेन बैकग्राउंड नॉलेज आप लोगों ने बुक में करना कहाँ से है, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। यहाँ तक आप लोगों ने इसका निशान लगाना है जो आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका यूज़ गैसेस। गैसेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या तुक्का लगाना, किसी चीज़ के बारे में एक गैस करना कि यहाँ पे ये हो सकता है। एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को देता हूँ तो वो इस तरीके से देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो गिवन नहीं है, अगर मैं आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखता हूँ 2 और 3 और आगे 6 लिख देता हूँ। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है मैथ का, जो मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों से मांग रहा है कि आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ। अब आप लोग इस एम्प्टी स्पेस के अंदर गैस करके ये वाला आंसर लाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा प्लस का वो 5 आंसर आएगा विच इज़ नॉट करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ तो उसका आंसर आएगा मेरे पास -1 विच इज़ आल्सो नॉट करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक आया, यानी कि 6 आया। ये वाला मेरा जो गैस था मल्टीप्लिकेशन का वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। मतलब ये है कि मैंने एक चीज़ को गैस किया कि अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ तो आंसर ये आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूज़ गैसेस। अब मेरे पास ये जो प्रॉब्लम बन चुकी है ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेरा गैस था वो बिल्कुल एक्यूरेटली फिट हो रहा है कि 2 क्रॉस 3 = 6 और हमारे पास जो आंसर है अकॉर्डिंग टू मैथ्स वो भी यही आता है। अब जब आप लोगों ने बुक से इसको रीड करना है यूज़ गैसेस को तो कंप्लीट पॉइंट इसका आप लोगों ने निशान लगाना है। यूज़ गैसेस, वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। जो अननोन इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे मेरे पास साइन गिवन नहीं था, उस साइन को मैंने गैस किया, मतलब मैंने उसको अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे ये वाला साइन होगा तो आंसर आपका ये बनेगा। तो मैंने अंदाजे के बाद जो काम किया वो क्या कहलाता है, यूज़ गैसेस। दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ड्रा आ पिक्चर। ड्रा आ पिक्चर से क्या मुराद है कि आप लोग प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी एक तस्वीर ड्रा कर लें, उसकी एक पिक्चर ड्रा कर लें, जिस पिक्चर के ज़रिए से आप लोग बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस आप देखी हुई चीज़ को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक लिखी हुई चीज़। इसकी एग्जांपल इस तरीके से मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर मैं कार को यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट, तो इसका मतलब है सारों के जहन में एक कार आएगी और पॉसिबली तौर पे हर एक बच्चे के जहन में एक अलग से कार आएगी। लेकिन अगर मैं एक कार का नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज इट्स अ फरारी, अगर मैं फरारी लिख देता हूँ तो जितने भी बच्चे हैं उन सारों के जहन में अब जो चीज़ आई है वो क्या आई है, फरारी आई है। और हर एक ने अपने दिमाग के अंदर एक स्केच बनाया है
फरारी का, कि फरारी किस तरीके से होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रा आ पिक्चर, कि आप लोग पिक्चर्स के ज़रिए किसी चीज़ को समझा दो या किसी चीज़ को हल कर लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने जो करना है वो मैं रीड कर रहा हूँ, उसको आप लोगों ने निशान लगा लेना है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। हम लोग एक पिक्चर के ज़रिए हम जितनी भी अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती हैं जो सही तरीके से बताई नहीं गई होती हैं उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग घर के अंदर इसको सॉल्व करें। और स्टार्ट में अगर आप लोग देखें तो 3 हॉर्सेज हैं, उन 3 हॉर्सेज की जो अमाउंट उसने दी है वो दी हुई है 30, यानी कि इट मीन्स के जो पर हॉर्स है वो 10 की अमाउंट कलेक्ट कर रहा है। तो इसको आप लोगों ने घर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। 10.1.1 हम लोगों ने ये कंप्लीट टॉपिक डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम जो है वो उसको स्टडी किया। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरीके से। जो आपके पास एक पिक्चर प्रॉब्लम दी गई है उस पिक्चर प्रॉब्लम को कल तक आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कल मैं आपको उसका आंसर बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।